फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सैलरी अर्न करते हो या बिजनेस चलाते हो तो आपको अपनी कमाई के ऊपर 10%, 20% या 30% तक का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज को हजारों करोड़ का डोनेशन मिलता है, फिर भी वो जीरो टैक्स पे करती है। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें मिलता है टैक्स में एग्जम्पशन। बट क्या ये एग्जम्पशन इतना सिंपलर है? क्या कोई भी पार्टी बनाकर टैक्स बचा सकता है? आज की वीडियो में हम सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो अब सेक्शन 12 ऑफ न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2021 हो चुका है, उसका वो सच देखेंगे जो शायद ही कोई आपको बताएगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी गोल्डन कंडीशन बताऊंगा जिसे अगर कोई पार्टी तोड़ दे तो उन्हें 1 रुपए की भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। सो लेट्स डिकोड द टैक्स सीक्रेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी नमकवाला और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कानून की। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 13A और नए प्रोविजन के तहत सेक्शन 12 जो पॉलिटिकल पार्टीज को टैक्स से पूरी तरह एग्जेम्प्ट रखता है। इन्हें इन 4 चीजों पर बिल्कुल टैक्स नहीं देना होता है। पहली है हाउस प्रॉपर्टी। अगर पार्टी को उनके कोई ऑफिस से रेंट आ रहा है तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। सेकंड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि बैंक में रखा हुआ पैसा, उस पर इंटरेस्ट मिलना, वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा। थर्ड है कैपिटल गेन, किसी प्रॉपर्टी या एसेट की सेल पर होने वाला प्रॉफिट। और फोर्थ है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा हिस्सा डोनेशन से हुई कमाई का। लेकिन ये एग्जेम्पशन गिफ्ट नहीं है, ये कंडीशनल है। अगर ये कंडीशंस फॉलो नहीं हुई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि इन्हें वो कौन सी कंडीशंस है जिसे किसी भी हाल में फुलफिल करना ही होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई फ्री पास नहीं है। रूल नंबर 1, रजिस्ट्रेशन। पार्टी सिर्फ कागज पर नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास सेक्शन 29A के अंडर भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रूल नंबर 2, ऑडिट। सबसे इंपॉर्टेंट, हर साल इन पार्टीज को अपने अकाउंट्स को एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना होता है। एक एक पैसे का हिसाब जो है ऑडिट रिपोर्ट में इन्हें कंपलसरी देना ही होता है। रूल नंबर 3, कैश की लिमिट। पहले लोग लाखों रुपए में कैश दे देते थे एज ए डोनेशन, लेकिन अब सिर्फ 2000 रुपीज ही ये लिमिट हो चुकी है। इससे ऊपर अगर आपको डोनेशन देना है या तो डिजिटल मोड में दीजिए या चेक के जरिए दीजिए, नहीं तो इनका जो एग्जम्पशन है वो खत्म हो जाएगा। अब आते हैं उस बात पर जिसका मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था, क्या कोई भी पार्टी टैक्स एग्जम्पशन ले सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ा सस्पेंस है जो लोग मिस कर देते हैं। सिर्फ रजिस्टर्ड होना ही काफी नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन का एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, अगर कोई पार्टी रजिस्टर्ड है लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ रही है या उसे टोटल वोट का 1% शेयर नहीं मिलता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे डोरमेंट या फ्रॉड मानकर उनकी एग्जेम्पशन को कैंसिल कर सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट है ITR 7 की फाइलिंग। अगर कोई पार्टी 31 जुलाई या दी गई ड्यू डेट्स तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करती है तो उनका 100% टैक्स एग्जेम्पशन उसी वक्त जीरो हो जाता है। यानी उन्हें पूरी इनकम के ऊपर नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में कई पार्टीज ने इसी वजह से अपनी टैक्स फ्री स्टेटस को खो दिया था। तो फ्रेंड्स, टैक्सेशन का ये खेल जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जम्पशन जरूरी है ताकि डेमोक्रेसी चले, लेकिन कंप्लायंस उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिए और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, पॉलिटिकल पार्टीज पर टैक्स लगाना चाहिए या नहीं। और ऐसे ही टैक्स, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।